नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल कहां एक्शन होगा। और दूसरी बात, गिफ्ट निफ्टी हमें 30 पॉइंट नीचे जरूर दिख रहा है, बट मुझे लगता है कि निफ्टी कल ऊपर जाएगा। इंडेक्स लेवल पे मुझे तेजी दिखती है क्योंकि डेटा सजेस्ट कर रहा है ऐसा। साथ ही साथ कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास 2-3 बड़े ट्रिगर्स बने हैं वीकेंड के दौरान, जिसमें एक था पुतिन साहब का भारत दौरे पे आना, बहुत सारी डील करना। कुछ सेक्टर्स हैं जो इंपैक्ट हो सकते हैं। हमने फ्राइडे लास्ट मोमेंट पे कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक स्पाइक भी देखा था। और वैसे भी हम देखते हैं बजट के दौरान रेलवे, फर्टिलाइजर ये उछलते हैं थोड़े से, है ना। अब यहां से लेकर फरवरी तक ये एक थीम रहती है नॉर्मली जो चलती है। देखने वाली बात है इस बार भी चलेगी या नहीं चलेगी। दूसरा, FIDS का डेटा मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। लोगों को शायद नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है, जो मैं डिस्कस कर भी चुका हूं आप सभी के साथ। तीसरा, वीकेंड के दौरान ट्रेड डील को लेकर अपडेट आई है कि 10 दिसंबर को US डेलीगेशन भारत आ रहा है। न्यू दिल्ली में फिर से एक बार मीटिंग है इंडियन ऑफिशियल्स के साथ। तो ये 3 ट्रिगर है, मुझे लगता है, जो कल निफ्टी को ऊपर की तरफ इंच कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। और सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट में कल रहने वाला है वो मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर रहेगा, क्योंकि चांदी 1,83,000 हो गया है दोस्तों, और स्पॉट में 1,90,000 तक, सॉरी फिजिकल लेवल पे शॉप्स पे 1,90,000 तक भी बिक रहा है। तो चांदी ने तो छप्पर फाड़ मूव दे दिया है, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आप सभी के साथ निफ्टी के लिए 26,186। दो चीजें हैं सपोर्ट के रूप में जो मेरे को लेवल दिखता है। 26,060 से लेकर 26,000 के बीच में निफ्टी सपोर्ट लेना चाहिए। वहीं लेवल्स ऊपर की तरफ मेरे को पहला लेवल जो दिख रहा है वो 26,300 का, यहां से 114 पॉइंट ऊपर। देन 26,350 और 400 भी मेरे को लगता है पॉसिबल हैं। अब ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं? पहले तो टेक्निकल्स, फिर अपना डेटा सजेस्ट कर रहा है, परसों एक्सपायरी है, एंड देन FIDS का भी जो डेटा आया है इंडेक्स को लेकर वो पॉजिटिव है। मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो टोटल 236 करोड़ की बाइंग फिगर था फ्राइडे का। बहुत छोटा था, इसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं, इतना छोटा था, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर मैं इंडेक्स ऑप्शन के डेटा की बात करूं, वहां पे 3,300 करोड़ की बाइंग है, और निफ्टी में अकेले 3,311 करोड़ की बाइंग है। तो निफ्टी में वन साइडेड बाइंग है। अब ऑप्शंस में ना हमें ये नहीं पता चलता कि कॉल खरीदी है कि पुट खरीदी है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से फ्राइडे बाजार गया, हम अनुमान लगा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कॉल ही खरीदी होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे गया है बाजार, है ना। तो कॉल खरीदी होगी। जब कॉल खरीदी है, बाजार ऊपर बंद हो रहा है, निफ्टी अकेला खरीदा जा रहा है बड़े लेवल पे, तो फिर कहीं ना कहीं तो चाल चलवाई जा रही है निफ्टी में। तो ऊपर आके प्रॉफिट बुकिंग हो जाए बात अलग है, लेकिन ऊपर जाता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये दो बड़े मेरे पास एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे इंडेक्स में कल भी तेजी दिखती है। 26,300, 350 और 400 ये मेरा व्यू बन रहा है जहां तक निफ्टी जाना चाहिए। इस बीच में उल्टा गलत पड़ जाए तो फिर 26,060 का कहीं ना कहीं आप एक स्टॉप लॉस लेके चलें, यहां से 126 पॉइंट्स का। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे आप सभी के लिए स्टॉक्स की तरफ। और ट्रेड डील वगैरह को लेकर तो मैं इतना ही बोलूंगा, अगर ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन में आए तो टेक्सटाइल आएंगे, सी फूड आएंगे, ऑटो कंपोनेंट्स स्टॉक्स आ सकते हैं, कुछ कुछ चुनिंदा। ये क्षेत्र होगा जो एक्शन में आ सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन साहब के भारत दौरे में क्या क्या साइन हुआ है वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स जिनके लिए खबरें आई हैं, बड़े लेवल पे तो न्यूज नहीं है, छोटी मोटी खबरें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 4% टूटा था ये शेयर फ्राइडे को। कंपनी टू रिव्यू प्रपोजल फॉर फंड रेजिंग बाय इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑन December 10th। तो NCD लॉन्च करने के लिए, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लॉन्च करने के लिए कंपनी सोच रही है, मतलब फंड रेजिंग तरीके हैं। 10 दिसंबर को विचार करेगी, तो देखते हैं कितने फंड रेज करने वाली है। NBCC के लिए खबर है, कंपनी ने 175 होम बेचे हैं, घर बेचे हैं एस्पायर लीजर वैली में, ग्रेटर नोएडा में, करीब करीब 485 करोड़ के। बेहतरीन भाई, 2-2 करोड़ से भी ज्यादा के। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है NBCC के लिए, पॉजिटिव अपडेट है एक तरीके से। बायोकॉन के लिए खबर है, बोर्ड ग्रीन लाइट्स फंड रेजिंग ऑफ अप टू 4,500 करोड़ थ्रू वेरियस सिक्योरिटीज फॉर कैश टू माइलन। तो 45 करोड़ का फंड रेजिंग कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, ऐसे थम्स अप दे दिया है। आगे कोचिन शिपयार्ड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज लग रही है मुझे काफी। कंपनी साइंस मेजर डील विद एस विजर टू कंस्ट्रक्ट 4 फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रांसवर्स 2600E टग्स
डिलीवरी सेट टू बिगन इन लेट 2027। तो ये बड़ा ऑर्डर इनके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि साइन हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक रडार पे रखिएगा, क्योंकि कंपनी जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी वो आईपीओ लाने की तैयारी में। प्राइस बैंड 2061 से 2165 का तय करा गया है और 6 शेयर के बिड में लॉट साइज में ये आप परचेस कर पाओगे। तो आईसीआईसीआई बैंक भी एक्शन में रहेगा। अशोका बिल्डकन के लिए खबर आ रही है, कंपनी ने 447 करोड़ का ऑर्डर जीता है, एक्स्ट्रा वर्क ऑर्डर फ्रॉम बीएमसी फॉर सियोन पनवेल हाईवे फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। तो ये अपडेट है। सिम्फनी के लिए नेगेटिव न्यूज है, एनसीएलटी रिजेक्ट्स कंपनीज रिक्वेस्ट टू फिक्स शेयर रजिस्टर इशू इन शेयर प्रूफ फ्रॉड केस। तो कंपनी ने जो एक रिक्वेस्ट करी थी उसे रिजेक्ट कर दिया एनसीएलटी ने। तो ये नेगेटिव है एक तरीके से। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रह सकते हैं। नेगेटिव साइड पे आरती इंडस्ट्रीज के लिए भी नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी को करीब 38 लाख की एक पेनल्टी फेस करनी पड़ी है टैक्स अथॉरिटी की तरफ से। तो ये नेगेटिव है। मेरे को लगता है ये स्टॉक भी आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। रडार पे दोस्तों एक इंडिगो भी रहेगा, क्योंकि इसके लिए तो बड़ी दिक्कत चल रही है आजकल, आप सभी को पता ही है। इनके सीईओ और कोको भी आपको पता होगा, शो कॉज नोटिस भेजा गया है डीजीसीए के द्वारा। तो देखते हैं कैसा रिएक्ट होता है। बाकी अच्छी खबर ये चल रही है कि कंपनी अपनी फ्लाइट्स जो कैंसिल हो रही थी वो धीरे धीरे कम कर रही है और ऑपरेशनल ज्यादा हो रही हैं। आगे बात करता हूं दोस्तों, फ्राइडे अमेरिका का बाजार भी पॉजिटिव था, तो वहां से भी अच्छे ही संकेत हैं, कुछ नेगेटिव नहीं मिला, ये अच्छी बात है। और गोल्ड और सिल्वर एक्शन में रहेंगे, क्योंकि सिल्वर जैसा कि मैंने बताया स्पॉट 183 पार कर चुका है और गोल्ड का स्पॉट 130 के पार ट्रेड कर रहा है। तो सुपर मूव देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।